जर्नलिस्ट कैफे के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूँ ऋचा गुप्ता। आज़ादी से ठीक एक दिन बाद यानी 16 अगस्त 2018 को देश के लोकप्रिय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी का लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ। यह भारतीय राजनीति और भारतीय जनता पार्टी की भारी क्षति के तौर पर आज भी देखा जाता है, क्योंकि वाजपेयी जी ने बतौर राजनेता देश और राजनीति को मुमकिन ऊंचाई तक पहुंचाने का प्रयास किया। इसके साथ ही वे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने पीएम पद पर अपना कार्यकाल पूरा किया। उस समय 2 सीटों पर सरकार बनाने वाले बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनाने की उपलब्धि सिर्फ वाजपेयी जी के बस की बात, जिसको आडवाणी जी ने बखूबी भांप लिया था और कमान वाजपेयी जी को सौंप दी थी। इसके साथ ही वाजपेयी जी 3 बार भारत के पीएम चुने गए, पहले 13 दिन, फिर 13 महीने और उसके बाद में 1999 से 2004 तक उनका कार्यकाल रहा। इस दौरान उन्होंने साबित कर दिया कि देश को गठबंधन सरकार में भी सही फैसलों से चलाया जा सकता है। इस कार्यकाल में एक स्थिर मुखिया के तौर पर वाजपेयी जी ने ऐसे फैसले लिए जिसे राजनीति के मायने ही बदल दिए। वो वाजपेयी जी की कार्यकुशलता ही थी जिसने दक्षिण पंथ की राजनीति को भारतीय जनमानस में इस तरह रचा बसा दिया। इसका ही असर रहा कि इसके तकरीबन 1 दशक बाद बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई, जिसका एक समय में कल्पना करवाना भी मुश्किल था। आज वाजपेयी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके ऐसे ही फैसलों पर नजर डालेंगे जिसके लिए इतिहास हमेशा उनका ऋणी रहेगा। आइए जानते हैं उनके कुछ बड़े फैसले। बतौर पीएम देश के विकास के फैसले लेते हुए देश के हर वर्ग को एक दूसरे से जोड़ने की आवश्यकता थी, जिसके लिए वाजपेयी जी ने शुरू की स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना। इस योजना के जरिए चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई को सड़क मार्ग से एक दूसरे को जोड़ा जा सका। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए उन्होंने भी देश के बड़े शहरों से जुड़ने की आवश्यकता थी, जिसके लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। इन योजनाओं ने देश की अर्थव्यवस्था को भी काफ़ी मदद दी। वाजपेयी जी ने बतौर पीएम देश में निजीकरण को बढ़ावा देने का काम किया और इस फैसले के बाद वाजपेयी जी की राजनीति में वापसी करना किसी भी राजनीति पार्टी के लिए संभव नहीं था। हालांकि बीजेपी की इस रणनीति के पीछे कॉर्पोरेट समूहों से सांठगांठ रही होगी, लेकिन उस समय में वाजपेयी जी के नजदीकी रहे प्रमोद महाजन की सोच का ही असर था कि साल 1999 में सरकार ने विनिवेशक मंत्रालय के तौर पर एक अनोखा मंत्रालय का गठन किया। इस मंत्रालय का कार्यभार उस समय मंत्री अरुण शौरी को सौंपा गया था। शौरी के नेतृत्व में एल्युमिनियम कंपनी, बाल्को, हिंदुस्तान जिंक, इंडियन पेट्रोलियम और विदेश संचार निगम लिमिटेड जैसी सरकारी कंपनियों को बेचने की शुरुआत की गई। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन की स्कीम भी वाजपेयी सरकार ने खत्म की थी, लेकिन उन्होंने जनप्रतिनिधियों को मिलने वाले पेंशन की सुविधा को नहीं बदला था। भारत में संचार की क्रांति का जनक भले ही राजीव गांधी और सैम पित्रोदा को माना गया हो, लेकिन इस संचार की सुविधा को आम लोगों तक पहुंचाने वाली बीजेपी सरकार ही थी, यानी वाजपेयी सरकार। साल 1999 में वाजपेयी ने भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL के एकाधिकार को खत्म करने के साथ ही टेलीकॉम नीति की शुरुआत की, जिसका जिम्मा भी प्रमोद महाजन को सौंपा गया था और यह भी कहा जाता है कि उसके पीछे उनका ही दिमाग लगा था। इसके साथ ही इस टेलीकॉम नीति के जरिए आम लोगों तक सस्ती दरों पर फ़ोन कॉल उपलब्ध कराने की शुरुआत की गई और बाद में सस्ते फ़ोन भी उपलब्ध कराए जाने शुरू किए गए। शिक्षा की क्रांति लाने का काम भी वाजपेयी सरकार ने किया था, जिसके जरिए 6 महीने से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का अभियान शुरू किया गया। साल 2001 में इस स्कीम को लागू किया गया, जिसके चलते पैसे को लेकर पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की दर में गिरावट दर्ज की गई। साल 2002 में जहां 40% बच्चे ड्रॉप अकाउंट्स होते थे, वहीं संख्या
2005 आते आते 10% तक हो गई थी। इसके साथ साथ यह भी कहा जाता है कि उन्होंने स्कीम को प्रमोट करने वाली थीम स्कूल चले हम खुद ही लिखी थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को पोखरण में परमाणु परीक्षण के लिए भी सदैव याद किया जाता रहेगा। मई 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था और वाजपेयी जी ने यह परीक्षण यह देखने के लिए किया गया था कि भारत में परमाणु संपन्न देश है। हालांकि इसकी आलोचना भी की गई, बावजूद इसके वाजपेयी जी ने अपने इरादे पर अटल रहे। इस परीक्षण के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और कई पश्चिमी देशों ने भारत पर आर्थिक पाबंदी लगा दी, लेकिन वाजपेयी जी की कूटनीतिक कौशल के कारण साल 2001 में आते आते ज़्यादातर देशों ने सारी पाबंदियां हटा भी ली। देश में वाजपेयी सरकार बनने से पहले ही HD देवेगौड़ा सरकार ने जातिवार जनगणना को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद 1999 में वाजपेयी सरकार ने साल 2001 में जातिगत जनगणना की शुरुआत की। न्यायिक प्रणाली की ओर से बार बार तथ्यात्मक आंकड़ों को जुटाने की बात कही जा रही थी ताकि कोई ठोस कार्यप्रणाली बनाई जा सके। तत्कालीन रजिस्ट्रार जनरल ने भी जातिगत जनगणना की मंजूरी दे दी थी, लेकिन वाजपेयी सरकार ने इस फैसले को पलट दिया, जिसके चलते जातिवार जनगणना नहीं हो पाई। इसको लेकर समाज का बहुजन तबका और उसके नेता वाजपेयी जी की आलोचना करते रहे हैं। उनके मुताबिक वाजपेयी जी ने फैसले को आबादी के हिसाब से हक की मंजूरी को धक्का पहुंचाया। तो ये थे वाजपेयी जी के वो बड़े फैसले जिनका देश हमेशा ऋणी रहे।